हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो राकेश यादव जी के 7300 प्लस क्वेश्चन हैं उनमें से हमने एक चैप्टर लिया है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर लिया है और हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने में हमने 36 किताबें ली, ठीक है, उनको कितने में बेचा, उतने में ही बेचा जितने में ली, पर कम किताबें दी। ठीक है, 36 किताबें जितने की ली, ठीक है, जितने की भी ली हमने 36 किताबें, उतने की हमने 30 किताबें बेची। मतलब कम किताबें देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 30 के ऊपर गुणा 100, तो ये बन जाएगा 6 पंजे 30, तो 20% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ए आंसर, मतलब पहले का जो आंसर है वो ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 जो वस्तुओं का लागत मूल्य है, 15 सीपी है, वो 10 एसपी के बराबर है। मतलब जितने में हमने 15 वस्तुएं खरीदी उतने में ही हमने 10 वस्तुओं को बेच दिया। मतलब कि कम वस्तुएं देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, क्योंकि 10 बेचकर पैसे पूरे हो रहे हैं ना, तो गुणा 100, जीरो के साथ 5 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट। ठीक है, 50। आंसर बी सेकंड का है जो वो सी है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, 5 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 वस्तुएं जितने में खरीदी हमने, 5 वस्तुएं उतने की दे रही हैं। मतलब अगर 3 वस्तुएं हमने मान लो 1000 की खरीदी, तो 5 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं 1000 में। मतलब कि 2 वस्तुएं हमें अपने पास से देनी पड़ रही है 5 के ऊपर। मतलब यहाँ पर तो लॉस हो गया। पहले तो हम ज़्यादा वस्तुएं ले रहे थे और मतलब ज़्यादा वस्तुएं ले रहे थे और कम वस्तुएं देकर पैसे पूरे कर रहे थे। अब हमने 3 वस्तुएं ली और ज़्यादा वस्तुएं देनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो 5 के ऊपर हमें लॉस हुआ। तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 40% का हमें लॉस हुआ। आंसर डी सही है। देखिए 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो परसेंट लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। अगर 4 खिलौने लिए, जितने भी पैसे में लिए, ठीक है, और 3 उनको देकर पैसे पूरे हो रहे हैं, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 3 के ऊपर गुणा 100, तो इसका जो आंसर है बी। 15 मेजों के लागत मूल्य, मतलब 15 जो सीपी है वो किसके बराबर है, 20 एसपी के बराबर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15 जो हमने मेज लिए, ठीक है, 15 मेज जितने के भी लिए 20 मेज देने पड़ रही हैं उतने ही पैसे। मतलब कि लॉस हुआ 5 का 20 के ऊपर गुणा 100, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 25 चौके 100। तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ठीक है, तो प्रतिशत बताओ कितना है। 20 की चीज ली हमने, 21 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ 20 के ऊपर गुणा 100, तो 5% का प्रॉफिट हुआ ए। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। अगर विक्रय मूल्य 8/5 है, मतलब विक्रय मूल्य 8/5 गुना है, तो लागत मूल्य होगा 1। ठीक है, 8/5 में से 1 गया तो कितने बच गया, 3/5, मतलब 3/5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 3/5 का प्रॉफिट हुआ। ये तो फ्रैक्शन में है। अगर हम इसको परसेंटेज में पूछा है ना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 60% का लाभ हुआ उसको। डी आंसर राइट है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 25 वस्तुएं हमने खरीदी, ठीक है, 20 वस्तुएं देकर हम, मतलब 25 वस्तुएं जितने में खरीदी 20 वस्तुएं उतने में ही बेच दी। 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ 20 के ऊपर गुणा 100, 5 चौके 20, 25 चौके 100, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ 40 के ऊपर गुणा 100, 25 डी। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12 संतरों का, इस वीडियो में हम पूरे टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जो 12 संतरों का जो सीपी है वो 10 संतरों के एसपी के बराबर है। मतलब कि ये है कि 12 संतरे लिए हमने और 10 संतरे उतने में ही बेच दिए जितने में लिए, तो हमें 2 का प्रॉफिट हुआ 10 के ऊपर गुणा 100, 2 पंजे 10, 20 पंजे 100, तो 20% का प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 10 वस्तुएं ली और 9 वस्तुएं देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं, तो 1/9 का प्रॉफिट हुआ। 1/9 इंटू 100 का मतलब होता है 11 सही 1/9, तो इसका आंसर है ए। ये देखिए एक वस्तु के लागत मूल्य और सीपी का अनुपात है जो वो है 5:6। ठीक है, सिंपल है। 5 की वस्तु 6 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 के ऊपर गुणा 100, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। देखिए सिंपल सी बात है, 52% आप 100 सीपी ले लीजिए, सीपीएस का 100, 52% का प्रॉफिट हुआ। बेची कितने में? 152 में। पर क्वेश्चन में कितने में बेची है? 76 में, तो 152 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 76, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 76 दूनी 152, 1/2। तो हमने माना था सीपी 100, पर 1 यूनिट की वैल्यू तो 1/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है, तो 50 सीपी हो गया। अब उसने बोला कि अगर वस्तु का सीपी 50 है तो 75 रुपये में से बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा? तो 25 का लाभ होगा। अगर हमने 50 की चीज़ ली 75 में बेच दी तो मान ले 25 का ही लाभ होगा। 50 के ऊपर गुणा 100, तो कितने का? ये इसको काट लेंगे 2 से और ये 50 आंसर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है 12 कलमों का लागत मूल्य। 12 जो सीपी है वो 8 कलमों के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो 12 वस्तुएं हमने जितने में ली उतनी वस्तुएं 8 वस्तुएं देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। 4 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 के ऊपर गुणा 100, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 50% आंसर डी। ठीक है, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 सीपी 9 एसपी के बराबर है, तो इसका लाभ बताइए। 8 की वस्तुएं ली, 9 वस्तुएं देनी पड़ रही है, तो लॉस ही होगा इसमें, क्योंकि हमने 8 वस्तुएं ली और 9 वस्तुएं देनी पड़ रही हैं हमें, तो 1 का लॉस हुआ। क्योंकि 8 वस्तुएं ली जितने में उतने ही पैसे में हमने 9 वस्तुएं दी, 1 वस्तु एक्स्ट्रा दी, तो 11 सही 1/9। 100/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9% का लॉस हो रहा है हमें, डी। ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु। देखिए 16 वस्तुओं का जो एसपी है वो 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 20% ऑफ सीपी के बराबर है। मतलब मान लो अगर सीपी हमारा 100 है, ठीक है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा, तो सीपी कितना हो गया? 20। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि 16 वस्तुएं हमने जितने में ली, ठीक है, 16 वस्तुएं जितने पैसे में ली, हमें मतलब क्या 4 वस्तुएं हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं 20 के ऊपर गुणा 100, 4 पंजे 20, 20 पंजे हमें लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, उसने बोला था कि 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो हमने जो सीपी है वो 100 मान लिया। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है? 20। 16 एसपी किसके बराबर है? 20 सीपी के बराबर है। ठीक है, तो 16 वस्तुएं हमने जितने में ली और 20 सीपी, मतलब जितने में हमने 16 वस्तुएं जितने में ली 20 वस्तु उतने में ही देनी पड़ रही है, मतलब कि 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 10 वस्तुएं जितने में खरीदी, कम वस्तुएं देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं, जितने में ये खरीदी उतने में ही बेच दी। ठीक है, अगर ये 1000 में खरीदी तो इनको भी 1000 में बेच दिया, पर यहाँ पर क्या है? कम वस्तुएं देकर, तो 3 वस्तुओं के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है 7 गुणा 100, 300/7 का हमें प्रॉफिट हो रहा है 42 सही 6/7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए एक नारियल व्यापारी है कि 2750 नारियों का किराया मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उसने क्या किया? 2750 नारियल ले लिए।
ठीक है, जितने में ये लिए उतने में ही इनको बेच दिया, मतलब 2500 नारियल, कम नारियल देकर उसके पैसे पूरे हो रहे हैं। 250 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 250 नारियल के बराबर प्रॉफिट हुआ तो 2500 के ऊपर गुणा 100, तो ये कट जाएगा, 10% का इसे प्रॉफिट हो रहा है बी। 15 किताबों का किराया मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 CP इज इक्वल टू 20 SP, ठीक है, तो हानि ज्ञात करनी है। देखिए 15 में हमने जितनी वस्तुएं ली उतनी ही 20 में बेच दी, मतलब 5 वस्तुएं एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं, ठीक है, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, ठीक है, गुणा 100, 5 चौके 20, 25 चौके 100, ठीक है, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, 10 वस्तुओं का जो CP है वो 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो हानि बतानी है। जितने में 10 वस्तुएं ली 16 वस्तुएं उतने में बेच दी, मतलब 6 वस्तुएं एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं 16 के ऊपर गुणा 100, तो ये हो जाएगा 3/8 गुणा 100, और 300/8 कितनी वैल्यू होती है, 37.5% लॉस हुआ उसको, ठीक है, बी आंसर। 23वां देखिए, 10 कुर्सियों का जो CP है वो 18 कुर्सियों के SP के बराबर है। जितनी कुर्सियां हमने 10 में ली 18 कुर्सियां देकर उतने में ही बेचनी पड़ रही हैं। 8 कुर्सियां हमने फालतू दी 18 के ऊपर गुणा 100, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400/9। 400/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 400/9 चौके 36, 4 और 9 चौके 36, 44 सही, 4/9 ये आ जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 10 संतरों का जो विक्रय मूल्य है, 10 संतरों का जो SP है वो 13 संतरों के CP के बराबर है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट ज्ञात करना है कि उसका प्रॉफिट बताइए कितना है। जो 10 संतरों का SP है वो 13 संतरों के CP के बराबर है, ठीक है, तो देखिए 13 जो संतरे जितने में लिए हमने उतने संतरे हमने 10 में बेच दिए, तो हमें 3 संतरों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है 10 के ऊपर गुणा 100, तो ये आ जाएगा 30 का हमें प्रॉफिट हुआ, डी आंसर इज राइट। 25वां क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं के लागत मूल्य 15, जो 20 CP है वो 15 SP के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट बताना है। देखिए 20 वस्तुओं ली हमने, जितने पैसे में उतने ही पैसे में हमने 15 वस्तुएं बेच दी, ठीक है, तो मतलब कम वस्तुएं हमने उतने ही पैसे में बेच दी, तो हमें 5 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हुआ 15 में गुणा 100, तो 5 तिये 15, 100/3 के मतलब 33 सही, 1/3। 24 सेबों का किराया मूल्य, 24 का CP 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका प्रॉफिट बताना है। देखिए जो 24 हमारा CP है, ठीक है, 24 जो CP है मतलब 24 वस्तुएं जितने में ली हमने 18 वस्तुएं उतने में ही बेच दी, जितने पैसे में हमने 24 वस्तुएं ली उतने ही पैसे में हमने 18 वस्तुएं बेच दी, ठीक है, तो हमें कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, 6 वस्तुएं अभी भी हमारे पास हैं, क्योंकि हमने उतने में ही वो वस्तुएं बेच दी, 18 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है गुणा 100, 6 तिये 18, 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही, 1/3। देखिए यदि किसी वस्तु का किराया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, 27वां क्वेश्चन है ये, यदि किसी वस्तु का किराया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5, ठीक है। देखिए अगर किसी वस्तु का किराया मूल्य, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% का मतलब क्या हुआ कि अगर किराया मूल्य ये हो गया CP और ये हो गया SP, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 CP और ये हो जाएगा 5 SP, क्योंकि किराया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो अगर ये मतलब 4 इसका SP का 80% है, ठीक है, तो ये हो गया SP और ये हो गया CP, ठीक है, नीचे वाले को हम क्या लेते हैं SP, ऊपर वाले को CP लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका लाभ बताना है। 4 की वस्तु हमने 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ 5 के ऊपर गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 20% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। या फिर हम और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यदि किसी वस्तु का किराया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो CP मान लो
80% CP क्या है, 80% है ऑफ SP का। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 80/100 SP। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए ये 4/5 CP/SP की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ऐसे भी 4/5 आएगी, मतलब एक का प्रॉफिट हुआ, 4 की चीज़ थी 5 में बेच दी, तो कितने में, 20% में। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए 15 वस्तु का जो लागत मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये अभी क्वेश्चन सिंपल से ही है, ऐसे ही आ रहे हैं ये। 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, 15 वस्तुओं का जो CP है 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 15 वस्तु जितने में ली हमने, 12 वस्तु उतने में ही बेच दी, मतलब 3 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 12 के ऊपर गुणा 100, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 25 चौके 100। तो बी आंसर इज राइट। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो गया, 29वें पे आ गए हैं। 10 वस्तुओं का जो CP है वो 8 वस्तुओं के SP के बराबर है। 10 वस्तुएं हमने जितने में ली, ठीक है, उतने मतलब जितने में ली हमने 8 वस्तुएं, उतने में देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। तो 2 वस्तुएं अभी भी हमारे पास बची हुई हैं। ठीक है, 8 के ऊपर हमें 2 वस्तुओं के बराबर हमें प्रॉफिट अभी भी होगा, 8 के ऊपर गुणा 100, तो ये 25% का प्रॉफिट होगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 नींबू हमने जितने में लिए, ठीक है, ये हो गया CP। 400 नींबू हमने जितने में लिए, 320 नींबू उतने में बेचकर, ठीक है, 400 नींबू जितने में लिए हमने, 320 नींबू उतने में ही बेचकर, उतने ही पैसों में बेचकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। तो कितने, 80 का प्रॉफिट हुआ, 320 के ऊपर गुणा 100। ठीक है, तो अभी हमारे पास 80 नींबू और बच रहे हैं, तो 0 के 8 चौके 32, तो अभी 25% का प्रॉफिट होगा हमें। सी आंसर इज राइट। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखिए, 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के CP के बराबर है। 15 CP के बराबर है 12 वस्तुओं का SP। देखिए क्या है कि जो 15 वस्तुएं हमने जितने में खरीदी, ठीक है, 12 वस्तुएं देकर उतने में पैसे पूरे हो रहे हैं। 3 का प्रॉफिट 12 के ऊपर गुणा 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, तो सी आंसर इज राइट। ठीक है, देखिए अब 32वां क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। ठीक है, यदि B है वो A का 200% है। ठीक है, B है जो वो A का 200% है। 200% का मतलब क्या हो गया, 200/100। ठीक है, 200% है A का। B A का कितना परसेंट है, 200%। अगर A 2 है, ठीक है, तो जो A/B में है ना, अगर A 1 है तो B क्या होगा, 2। मतलब एक की चीज़ हमने देखिए A का 200% है। देखिए जो B है वो A का 200% है, तो ऐसे कर सकते हैं हम सीधा A गुणा 200/100 B/A। तो B अगर 2 है तो A कितना है, 1। तो 1 का यहाँ पर क्रय मूल्य पर हमें प्रॉफिट बताना है। तो एक की चीज़ हमने 2 में बेच दी, तो अब इसने पूछा है कि क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट बताओ। तो 1 का प्रॉफिट गुणा 100, तो 100%। सी आंसर इज राइट। एक व्यक्ति 320 आंबों के क्रय मूल्य पर 400 आंबों को बेचता है। 320 आम उसने खरीदे, 400 आम को उसने बेच दिया। 320 आम खरीदे, 400 बेच दिए, मतलब फालतू उसने उसको देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उसको हानि होएगी 80 की। कितने के ऊपर हानि हुई उसको, 80 की हानि हुई, क्योंकि उसको 400 आम देने पड़ रहे हैं ना फालतू, इसलिए उसको हानि हुई है। किसके ऊपर, सॉरी 300, हाँ ठीक है, CP 400 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 गुणा हो जाएगा, और कितने के ऊपर, 400 देने पड़ रहे हैं, तो 320 के ऊपर। ठीक है, 8 चौके 32, 25 चौके 100। डी आंसर इज राइट।
34वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 आंबों के क्रय मूल्य पर 320 आंबों को बेचता है। तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 35वां। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। तो इनका लाभ व हानि बताना है। 18 वस्तुएं जितने में ली, 16 वस्तुएं कम देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 25 दूनी 100, 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यदि खिलौने रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदकर रुपये 4.50 प्रति खिलौने की दर से बेच दिए जाए, 5 में खिलौने खरीदे, सीपी हो गया, 4.50 में बेच दिए, ठीक है, एसपी हो गया। 0.50 का लॉस हो रहा है, 5 के ऊपर गुणा 100, 50/100 गुणा 5 गुणा 100, 100 के साथ 100, 10% की उसको हानि हो रही है। 37वां क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्य का अनुपात क्या है, 5 और 5:3 है। रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्य का अनुपात। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 500 अधिक है, देखिए यहाँ पर कीमत बता रखी है कि अगर जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कीमत 5,500 अधिक है, मतलब अंतर बता रखा है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5500, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 50 ये आ जाएगा 0, 5 5 25, 5 5 25, 27 50, ठीक है। क्या आ जाएगा, 27 50 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत बताइए कितनी है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी होगी, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2750 है। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसकी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी यूनिट दी हुई है, वो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 2750 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,750, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने उसकी कीमत बता रखी है कि उससे ज़्यादा अधिक है, अंतर बता रखा है, तो हम अंतर से अंतर के बराबर कर देंगे, ठीक है। 38वां क्वेश्चन, रुपये 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। उसने बोला कि 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच में उनको बेचा जाता है। आप बताइए, अगर आप कोई चीज़ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो इसने बोला है कि 15 किताबों को बेचने पर कितना लाभ होगा। देखिए आप जितना कम, मतलब जितने कम में खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कम क्या लेते हैं, किराया मूल्य लेते हैं, मतलब 150 लेंगे, ठीक है। और एसपी लेंगे हम 350, ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अधिक लाभ के लिए किराया मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब जो प्रॉफिट है, सीपी हमने लिया 150 में और 350 में हमने बेच दिया, प्रॉफिट कितना है, 200 का है। हर बुक पर बुक पर 200 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 200 का पर बुक पर प्रॉफिट है कि हर बुक हमने 150 की ली, 350 की बेच दी, 200 का हमें हर बुक पर प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने बोला है कि 15 किताबों पर कितना लाभ होगा। जब एक बुक पर उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 किताबों पर तो उसको 3000 का प्रॉफिट होएगा। डी आंसर इज राइट। 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 CP इज इक्वल टू 60 SP, ठीक है। 100 किताबें हमने ली और 60 किताबें हमने उसको बेच दी, मतलब जितने में हमने 100 किताबें ली कम में, देखिए 100 किताबें हमने जितने पैसों में ली, 60 किताबें देकर हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। 40 किताबों के बराबर अभी भी लाभ बचा हुआ है, 60 के ऊपर गुणा 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा
200/3, 200/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66 सही 2/3%। सी आंसर इज राइट। देखिए अब बोला है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या है? सीपी का अनुपात और एसपी का अनुपात 10:11 है। 10 की वस्तु ली, 11 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 10 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 10% का हमें प्रॉफिट हुआ। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 25 कुर्सियाँ ली हमने और 30 जितने में 25 कुर्सियाँ ली और 30 कुर्सियाँ हमें उतने में बेचकर, ठीक है, देखिए 25 कुर्सियाँ जितने पैसों में ली, ठीक है, उतनी ही 30 कुर्सियाँ हमने देनी पड़ रही है, मतलब कि 5 कुर्सियाँ हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, ठीक है, 5 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं गुणा 100, तो 6×5 = 30, ये हो जाएगा 50/3, 16 सही 2/3%, ठीक है, हानि हो रही है हमें। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। पहली मशीन पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी मशीन के ऊपर 10% की हानि होती है। देखिए बराबर बराबर है लाभ और हानि, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं A+B+A×B/100। तो ए कितना है 10, 10 का मतलब प्रॉफिट, बी कितना है 10 की हानि मतलब -10, 1×10, 10 इंटू -10/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -100/100, मतलब कि 1% का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअल करना है, मतलब अच्छे से, मतलब लॉजिकली इसको समझना है। देखिए सीपी हम मान लेंगे और एसपी मान लेंगे। 10% का प्रॉफिट का मतलब हो गया, 10% का प्रॉफिट का मतलब 10 की चीज़ 1 का प्रॉफिट लिया, कितने में बेच दी, 10 की चीज़ हमने 11 में बेच दी, और 10% की हानि का मतलब 1/10 हो गया, 10 की चीज़ हमने 9 में ली, क्योंकि वो बेच रहा है समान दर से, 2 मशीनें समान दर से बेच रहा है, तो इनको हम बराबर कर लेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 9 से कर लेंगे, इधर भी 9 से, इधर भी 11 से, 10 गुणा 9 90 हो जाएगा, और ये 11 गुणा 10 110 हो जाएगा, 11 गुणा 9 99 हो जाएगा, 11 गुणा 9 99, 99 और 99 198 हो जाएगा, और 90 और 110 200 हो जाएगा। 2 का लॉस हो रहा है, 200 के ऊपर गुणा 100, तो ऐसे भी 1% का लॉस ही आएगा, ठीक है। चाहे तो आप मतलब वो लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, या फिर ऐसे कर लो। अगर देखिए पूरे लेन देन में लाभ या हानि पूछी जाए तो फॉर्मूले से बेस्ट तरीका है फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि उसने परसेंटेज लाभ या हानि पूछी है, ठीक है। अगर वो लाभ या हानि पूछता है तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, A+B-AB/100, ये फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है। अगर वो पूछता रुपयों में तब हम वो लगा लेते सीपी और एसपी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि पूरे सौदे का परिणाम पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट कितना। इस क्वेश्चन में हम लगा लेते हैं। देखिए एक घर और एक दुकान को 1 लाख में बेचा गया, मतलब घर को भी हमने 1 लाख में बेचा और दुकान को भी, तो टोटल हमने 2 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो मकान पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि का मतलब होता है 20/100। अगर मकान 10 में लिया था हानि, तो 2 की हानि हुई, 8 में बेच दिया। 20% का प्रॉफिट का मतलब है 10 में लिया था, ठीक है, दुकान, और 12 में बेच दी, दुकान पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो बेचा तो उनको समान दर से ही, मकान को भी बेच लो चाहे और घर को भी बेच लो, समान दर से ही बेचा, उनको समान पैसों से ही बेचा, तो हम इसको बराबर कर लेंगे, इसको हम मतलब 8 से गुणा कर लेंगे, इसको 12 से गुणा कर लेंगे, इसको हम 12 से गुणा कर लेंगे, इसको 8 से, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 80, टोटल हो गए 200, ये हो जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96, 96 और 96 2 18 192, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 200 में लिया और 192 लाख में, मतलब 200 में लिया 192 में बेच दिया, कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर, ठीक है, नहीं सॉरी 8 का लॉस हो रहा है, ठीक है, 8 यूनिट्स का लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। देखिए देखिए 8 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 200 में हमने ली और 192 में बेच दिया, ठीक है, तो 8 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए किसके ऊपर 192 में बेचने पर, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, ये पेन नहीं चल रहा, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 192/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 24, 8 यूनिट की लॉस हुआ किसके ऊपर, 2 मिनट, देखिए जो हमने 200 में लिया और 192 में हम बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है, 8 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है। 192 यूनिट्स पर 192 यूनिट्स में बेच रहे हैं, ठीक है, 192 यूनिट्स में बेच रहे हैं। वैसे रियल में क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं, 2 लाख में। तो 1 यूनिट पर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/192। तो 8 यूनिट का लॉस हो रहा है, 8 यूनिट का लॉस का मतलब 2/192, तो 1 यूनिट पे 8, ये आ जाएगी वैल्यू। 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ जाएगी, देखिए 8 दूनी 16 और 3 8 चौके 32, 24 आ जाएगा, ये 12। तो कितने का लॉस होगा, 1/ लॉस ऑफ रुपये 1/12 लाख का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर टीवी 2 सेट टीवी बेचता है, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे 20% की लॉस हुआ, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का लॉस हुआ, ठीक है। और 20 इंटू वही फॉर्मूला लगा लेंगे ए और बी का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4% का उसको लॉस होगा, डी आंसर सही है, ठीक है। 4% का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति दर से 2 वस्तुएं बेचता है, एक वस्तु पर उससे 10 का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई है। तो इसमें लाभ या हानि पूछ रखा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 10 लेना, -10 इंटू 10 इंटू -10, फॉर्मूला लगा देना बस ए और बी का, तो 1% का लॉस हो रहा है। अगर वो पूछता रुपयों में या फिर उसका कुल परिणाम पूछता, तब हम उसको लॉजिकली करते क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन, देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है 20% का प्रॉफिट हुआ, 20 का लाभ हुआ। इसमें ये नहीं पूछ रखा है कि उसका प्रॉफिट और या लाभ बताइए, इसमें पूछा है कि पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम वो लगाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होएगा, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 10 की चीज़ हमने 12 में बेची, और 20% का हानि का मतलब हुआ 10 में ली और कितने में बेची, 8 में बेची। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे 8 से, क्योंकि हमने 2 पाइप बेचे हैं वो बराबर दर से बेचे हैं, तो हम जो चीज़ हमने बेची है उसको हम बराबर कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये जो होगा 10 गुणा 8 80, 12 गुणा 10 120, ये हो जाएगा 200, ठीक है। 12 गुणा 8 96, 96 और 96 192, तो 8 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने यूनिट्स का लॉस हो रहा है, 8 यूनिट्स का, 8 यूनिट्स का लॉस हो रहा है 192 में। देखिए ये हो गया 200, 192 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो 192 में बेच रहे हैं। वैसे रियल में कितने, 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेच रहे हैं, 192, क्वेश्चन के अनुसार 24 में बेच रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24/192, ठीक है। 24/192, 24 8 8 चौके 32, 32 और 8 दूनी 16, 17 18, 1/8 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कितने के निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट का लॉस हुआ ना, 8 यूनिट का लॉस मतलब 8/8, तो 1 का लॉस हुआ, लॉस ऑफ रुपये 1 का, रुपये में बताना है ये। ए और बी का अब इसमें वो रोल नहीं है, ए और बी हम इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसमें रुपये में निकालना है। इसलिए अगर वो पूछता परसेंट और प्रॉफिट बताइए, फिर हम ए और बी का कंसेप्ट लगा देते। भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10 का प्रॉफिट होता है। देखिए इसमें लगा सकते हैं क्योंकि इसमें लाभ या हानि पूछ रखी है, 10 - 10 इंटू 10 - 10/100,